Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 14 of mathematics. Unit number 11 simple equations. Page number 141. Okay class, आज हम unit number 11 के MCQ solve कर रहे हैं. First one है if 16x equal to 141 square minus 109 square then the value of x is. अब यहाँ पर इक्वेशन हमें दे दी है और हमें कह रहे हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करें. सोल्यूशन देखते हैं इसका. ओके फर्स्टली हमने क्वेश्चन इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिख ली. 16x इज इक्वल टू 141 का स्क्वायर. 141 का हमने स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट किया. 141 को 141 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, इतनी लंबे स्क्वायर्स याद नहीं रहते. ये हमने वैल्यू लिख ली. माइनस 109 का स्क्वायर, 109 को 109 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. ठीक, देन हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 19,841 में से हमने ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, हमारे पास आंसर आ गया 8,000. ठीक, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट्स मीन उसके साथ जितनी वैल्यूज़ है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आए. 16x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा, देन कैंसिलेशन हुई. 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 और ये रिमेनिंग 2 zeros एज इट इज़. हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 500. आप यहाँ पर कैंसिलेशन लीस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेटेस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने डायरेक्टली ग्रेटेस्ट से स्टार्ट की है. MCQ 2 है. यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा B1. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9 इज 81. द लोएस्ट ऑफ देम इज. ओके क्लास, यहाँ पर बोल रहे हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, अब उन्होंने बताया नहीं हुआ कि 9 के किस तरह के मल्टीपल हमने लेने हैं, लेकिन ये बता दिया कि वो कंसेक्यूटिव होंगे, मींस कि वो साथ साथ होंगे, उनके दरमियान में डिस्टेंस नहीं होगा, वो बिल्कुल साथ साथ होंगे. ठीक, अब हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 क्या है, वो x है. ठीक है, सेकंड क्या होगा, x प्लस 9 होगा. कैसे हमें पता चला, अगर लेट सपोज एक 9 लिखा हुआ है. ठीक है, 9 1 अगर 9 लिखा हुआ है तो 2 ज़ा कैसे आता है 9 में 9 प्लस करके. ठीक है, तभी हमारे पास 18 आता है ना. और नेक्स्ट हमारे पास कैसे आता है कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू में 18 को प्लस करो, 18 को प्लस करो तो फिर हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल आता है ना. या फिर इस प्रीवियस में हम 9 प्लस करें तो फिर हमारे पास आता है. इसलिए हमने फर्स्टली सपोज किया है मल्टीपल x है, तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा, x प्लस 9 होगा. थर्ड क्या होगा, x प्लस 18 होगा. और फोर्थ क्या होगा, उसमें वैल्यू और ऐड कर दें और इस वैल्यू में 9 और ऐड कर दें. और उससे नेक्स्ट में क्या होगा, उसमें 9 ऐड कर दें. ठीक, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9 इज इक्वल टू 81. फर्स्ट मल्टीपल प्लस सेकंड मल्टीपल प्लस थर्ड मल्टीपल इक्वल टू 81. देन ब्रैकेट ओपन की, x प्लस 9 प्लस x प्लस 18 इक्वल टू 81. x प्लस x 3x, 9 प्लस 18 27 इक्वल टू 81. 27 ऐड हो रहा है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आंसर 54. 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा. देन 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी गया, ये 24 बन गया. 3 8 ज़ा 24. x की वैल्यू क्या आ गई 18. तो यहाँ पर हमारा लीस्ट क्या है, x ही है ना. यहाँ पर x से बड़ी वैल्यू ये है, उससे बड़ी वैल्यू ये है, तो लीस्ट क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18. अगर हमने उसके नेक्स्ट मल्टीपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या होगा, x प्लस 9 है हमारे पास सेकंड मल्टीपल, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ गई है 18, 18 में 9 ऐड कर दें. ठीक है, और अगर हमने थर्ड मल्टीपल देखना है तो थर्ड मल्टीपल में x प्लस 18 है, x की वैल्यू क्या है 18 प्लस 18. ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा. अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ये वाला आंसर x प्लस 9 का आंसर, x प्लस 18 का आंसर, इन तीनों को जब आप सम करेंगे तो आंसर आपका 81 ही आएगा. तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, D1. Rihanna has some money after she spends ₹15. She has 3/4 of the initial amount left. The left amount is. आप कह रहे हैं कि रिहाना के पास कुछ मनी थी, उसने क्या किया, उसमें से 15 रुपीज़ स्पेंड कर दिए. ठीक, 15 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद उसके पास जो लेफ्ट मनी है वो क्या है, 3/4 ऑफ द इनिशियल अमाउंट.
ठीक है, उसके पास जितने पहले पैसे थे उसका 3/4 उसके पास रह गया। तो हमने लेफ्ट मनी फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली हम लेट कर लेते हैं मनी। उन्होंने मनी हमें बताया नहीं उनकी मनी कितनी थी। ठीक है, हम सपोज कर लेंगे मनी इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसकी मनी है एक्स। शी स्पेंड्स ₹15। अगर हमने लेफ्ट मनी फाइंड आउट करनी होगी तो वो स्पेंड मनी से टोटल मनी को सब्ट्रैक्ट करके आएगी ना। ये टोटल उसके पास एक्स है और 15 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए, तो रिमेनिंग कैसे आएगा, एक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि उसकी जो लेफ्ट मनी है वो इक्वल टू है 3/4 ऑफ द इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट कितनी थी उसके पास एक्स, तो 3/4 ऑफ एक्स आ जाएगा। 3/4 है ना, क्वार्टर मीन फोर्थ। ठीक है, 3/4 ऑफ एक्स। अब इक्वेशन 1 में भी हमारे पास लेफ्ट मनी है, इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट मनी है। बोथ साइड्स को, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। x माइनस 15 इक्वल टू 3/4x। यहाँ पर 15 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ आके ऐड होगा। 3/4x इधर पॉजिटिव है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। देन एलसीएम लिया, एलसीएम में 4 आ गया। 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3x इक्वल टू 15। 4 डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। x की वैल्यू क्या आ गई 60। सो इनिशियल अमाउंट उसके पास कितनी है ₹60। ये हमारे पास आ गई मनी। अब हमने लेफ्ट मनी फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट मनी की हमारे पास क्वेश्चन में यही इक्वेशन गिवन थी। लेफ्ट मनी इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट की। ठीक, फिर कैंसिलेशन करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी गया, 4 5 ज़ा 20 एंड 15 3 ज़ा 45। तो लेफ्ट मनी हमारे पास क्या है 45। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ट्रू होगा, C1। MCQ 4 है, द वैल्यू ऑफ x³ प्लस x² माइनस x इक्वल टू 10 इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन दे दी हुई है। वो बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन का रूट कौन सा है। ठीक है, इस इक्वेशन को कौन सी x की वैल्यू वेरीफाई कर रही है। तो इसका ईजीएस्ट मेथड जो हम करेंगे इसको अभी देखते हैं। उसके लिए क्या होगा कि हम इक्वेशन में बारी बारी यहाँ पर जो उन्होंने x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इनको बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जिस वैल्यू को पुट करने से इक्वालिटी के बोथ साइड्स का आंसर सेम हुआ तो वो इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। ठीक, फर्स्टली हम 1 के लिए करेंगे। 1³ प्लस 1² माइनस 1 इक्वल टू 10। एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे। 1 का क्यूब लिया 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। देन 1 1 से सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारे पास क्या रह गया 1 इक्वल टू 10। तो 1 तो 10 के इक्वल नहीं होता, इट्स मीन x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक, x इक्वल टू 2 के लिए अगर देखें 2³ प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 10। 2 का क्यूब लिया 8 प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4 माइनस 2 इक्वल टू 10। 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 2 10। आंसर बोथ साइड्स का इक्वल आ गया। इट्स मीन इस इक्वेशन का रूट क्या है, x इक्वल टू 2। हम रिमेनिंग के लिए भी चेक कर लेते हैं, आप 3 के लिए भी करेंगे। 3 का क्यूब लिया 27, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, दोनों को ऐड किया 36। 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 33। 33 10 के इक्वल नहीं होता, तो 3 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। 4 के लिए भी सेम उसी तरह से चेक करेंगे। तो 4 के लिए सॉल्व करने से आंसर है 36 इक्वल टू 10, लेकिन वो इक्वल नहीं होते, सो x इक्वल टू 4 भी इस इक्वेशन का रूट नहीं है। सो इस इक्वेशन को वेरीफाई किसने किया है, x इक्वल टू 2 ने। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, यूनिट नंबर 11 के MCQs आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चंस के भी आपने प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेशंस को रिवाइज करना है और डॉजिंग टेबल ऑफ 14 लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।